हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसए 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दोस्तों, इस एसए को हम कुछ एग्जांपल्स और निमोनिक्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस एसए को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मान लीजिए मैं एक ऑडिटर हूं और मिस्टर हर्ष की एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूं। ऑडिट के दौरान एंटिटी की बैलेंस शीट में डेटर्स की वेरिफिकेशन करते हुए मुझे एक डेटर मिस्टर जेवियर पर डाउट हुआ। मुझे लगा कि ये 5 लाख के डेटर्स मेयर एक बुक एंट्री है। एक्चुअल में एंटिटी ने मिस्टर जेवियर से कोई अमाउंट नहीं लेना। अब इसके लिए मैं मिस्टर जेवियर से कंफर्म करना चाहता हूं दैट वेदर ही ओज मिस्टर हर्ष एनी अमाउंट और नॉट। This is known as external confirmation. Audit evidence obtained as a direct written response to auditor from a third party in paper form or electronic form. दोस्तों, external confirmation दो तरह की होती है। अगर मैं मिस्टर जेवियर से पूछता हूं कि क्या आपने मिस्टर हर्ष को 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री। या मैं मिस्टर जेवियर से ये पूछूं कि आपने मिस्टर हर्ष के कितने पैसे देने हैं। इन दोनों तरह की कंफर्मेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। दूसरी तरफ मैं मिस्टर जेवियर को कहता हूं कि वो केवल तभी रिप्लाई करें अगर उन्होंने पैसे नहीं देने। इसे हम कहते हैं नेगेटिव रिक्वेस्ट। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं एरियाज जहां ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता है। बैंक से कोई इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज किया जा सकता है। डेटर्स या क्रेडिटर से कोई भी इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज किया जा सकता है। कई बार बुक्स में स्टॉक ज्यादा शो किया जाता है और एक्चुअल में फिजिकल स्टॉक कम होता है। तब क्लाइंट कहता है कि कुछ स्टॉक ट्रांसपोर्टर के पास पड़ा है। उस केस में भी हम ट्रांसपोर्टर से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव रिक्वेस्ट कब करनी चाहिए और नेगेटिव रिक्वेस्ट कब करनी चाहिए। दोस्तों, यूजुअली पॉजिटिव रिक्वेस्ट ज्यादा रिलायबल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है। मान लीजिए नेगेटिव रिक्वेस्ट मांगने पर थर्ड पार्टी बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाई। नेगेटिव रिक्वेस्ट का नेचर कुछ इस तरह का है कि हम रिप्लाई ना आने पर एज्यूम कर लेते हैं कि थर्ड पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि रियलिटी में वो बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाई। इसलिए हम नेगेटिव कंफर्मेशन सिर्फ तभी यूज करते हैं जब ये चारों की चारों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। इन कंडीशंस को मेमोराइज करने के लिए हम एक निमोनिक याद करेंगे, लीप। एल से लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी यहां गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। ई से एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन रेट इज वेरी लो। ए से ऑडिटर नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांस दैट कंफर्मिंग पार्टी में डिसरिगार्ड द रिक्वेस्ट। मान लीजिए मिस्टर जेवियर मेरे गुड फ्रेंड हैं और मुझे लगता है कि वो मेरे रिक्वेस्ट करने पर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। पी से पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ होमोजेनियस ट्रांजैक्शंस विद स्मॉल अमाउंट्स, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन स्मॉल डिपॉजिट्स। अगर तो ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मैं नेगेटिव कंफर्मेशन लूंगा, अदरवाइज आई विल यूज पॉजिटिव रिक्वेस्ट फॉर टेकिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने का प्रोसीजर। इसके लिए भी हम एक निमोनिक याद करते हैं, DSDS। फर्स्ट स्टेप में हम डिटरमिन करेंगे कि हम क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। क्या हमें थर्ड पार्टी से उसका हालचाल पूछना है? नहीं, हमें डेटर्स की कंफर्मेशन लेनी है। सेकेंड स्टेप में हम सेलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट पार्टी जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या हम मिस्टर जेवियर के बच्चों से कंफर्मेशन लेंगे? नहीं, हमें मिस्टर जेवियर से इंफॉर्मेशन चाहिए। थर्ड स्टेप में हम डिजाइन करेंगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब हम रिक्वेस्ट को इस मैनर में डिजाइन करेंगे कि डिमांड की गई इंफॉर्मेशन से हमें एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट हो जाए। रिक्वेस्ट डिजाइन करते समय हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे।
फिफ्थ और लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस। फर्स्ट केस में मान लीजिए मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहता हूं, पर मिस्टर हर्ष एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने से मना कर देते हैं। मैं रीजंस इंक्वायर करूंगा इस रिफ्यूजल के। जैसे कि मिस्टर हर्ष ने रीजन दिया कि मिस्टर जेवियर के साथ हमारी ट्रेडिंग टर्म्स आजकल डिस्टर्ब चल रही हैं। अगर तो मुझे ये रीजन सेटिस्फैक्टरी लगता है तो मैं ऑल्टरनेटिवली ये इंफॉर्मेशन कंफर्म करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे इस मिस्टर हर्ष द्वारा दिए गए रीजंस सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते तो मैं कम्युनिकेट करूंगा TCWG से, और ये इंफॉर्मेशन ना मिलने का इफेक्ट इवेल्यूएट करूंगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर। सेकंड केस है मिस्टर हर्ष एग्री कर गए कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में अगर थर्ड पार्टी आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो मुझे ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, और अगर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाता तो मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दूंगा। और अगर थर्ड पार्टी का रिप्लाई आ जाता है तो ये 4 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई तो इसे मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंसिडर कर लूंगा। सेकंड केस में एक्सेप्शन अराइज हो गई। मिस्टर हर्ष की बुक्स में डेटर है ₹5 लाख के, और मिस्टर जेवियर ने कहा कि उनकी बुक्स में सिर्फ 2000 के क्रेडिटर हैं मिस्टर हर्ष। उस केस में मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट। थर्ड केस हो सकता है नॉट रिलायबल रिस्पॉन्सेस। मिस्टर हर्ष और मिस्टर जेवियर आपस में मिले हुए हैं और मैं 100% श्योर हूं कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। मैं कंसीडर करूंगा इसका इम्पैक्ट अपने अदर प्रोसीजर्स पर। और फोर्थ केस हो सकता है डाउटफुल रिस्पॉन्स। मिस्टर जेवियर ने तो कंफर्म कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी इसकी रिलायबिलिटी पर डाउट है, तो मैं परफॉर्म करूंगा एडिशनल प्रोसीजर्स अपना डाउट रिजॉल्व करने के लिए।